महाभारत में एक प्रसंग है एकलव्य और अर्जुन का। मुझे यकीन है कि आप सब इस प्रसंग से अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि कैसे एकलव्य नाम का एक भील बालक गुरु द्रोण के पास आया कि उसे भी धनुष विद्या सीखनी है, लेकिन पांडवों के राजगुरु होने के कारण गुरु द्रोण उसे मना कर देते हैं। तो इसे एकलव्य आहत तो होता ही है, लेकिन अपना हौसला नहीं खोता। वह द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाता है और उसे ही सामने रखकर अपना अभ्यास करने लगता है। फिर एक दिन वो अपना कौशल गुरु द्रोण के सामने दिखाता है। जब एक कुत्ते के मुंह में उसने अपने बाणों के बीण दिया था, उसके बाद द्रोणाचार्य उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लेते हैं, लेकिन वो आज की चर्चा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिना किसी गुरु की सक्रिय भागीदारी के भी एकलव्य एक बढ़िया धनुधर बन जाता है। इस प्रोसेस में एक्टिव लर्निंग या सक्रिय अधिगम कहा जाता है, जिसके बारे में हम आज जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिए, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी में पढ़ना सुनना भर काफी नहीं है, अब चाहिए हमें एक्टिव लर्निंग। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, इंसान की आदतें भी बदलती जा रही हैं, और जब आदतें बदलती जा रही हैं तो काम करने का तरीका भी बदलता जा रहा है। एक समय था जब बैंक से पैसे निकालना एक काम होता था, और अब आपको लेन देन के लिए कैश की भी आवश्यकता नहीं होती। इस तरह एक समय था जब यूपीएससी के लिए तमाम किताबें और नोट्स को पूरी तन्मयता से पढ़ना पड़ता था, और आज हम अपनी सुविधा के अनुसार अपने घर में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। इसीलिए अब समय आ गया है कि आप अपनी तैयारी का तरीका भी बदलें और पुराने ढर्रे को छोड़कर कुछ नए तरीके आजमाएं। इसी नए तरीकों का नाम है एक्टिव लर्निंग, यानी कि सक्रिय अधिगम। सक्रिय अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत छात्र पढ़ने लिखने, चर्चों या समस्या समाधान जैसी गतिविधियों में संलग्न करते हैं, जो कक्षा सामग्री के विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन को बढ़ावा देती है। सक्रिय अधिगम की मदद से आप न सिर्फ पाठ को आसानी से याद रख पाते हैं, बल्कि इसे जरूरत के समय में परिस्थिति के अनुसार उपयोग भी कर पाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आप राज्य व्यवस्था में कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट। अब किताब से आप सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, शक्तियां, कर्तव्य इत्यादि के बारे में तो पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें आप याद भी कर ले, लेकिन यदि आप इन चीजों को वास्तविक घटनाओं के संदर्भ में पढ़ेंगे तो ये सब बातें आसानी से आपके मस्तिष्क में समा जाएंगी। और इतना ही नहीं, परीक्षा में उत्तर लिखने में आपकी इन्हीं उदाहरणों की मदद से आपका पॉइंट और मजबूती के साथ रख पाएंगे। एक्टिव लर्निंग से एक और चीज आपके अंदर विकसित होती है, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग तर्क संगत रूप से सोचने और विचारों के बीच तार्किक संबंध को समझने की क्षमता है। ऐसी स्किल्स प्लेटो और सुकरात जैसे प्रारंभिक यूनानी दार्शनिकों के समय से लेकर आधुनिक युग तक चर्चा का विषय बनी हुई है। उदाहरण के लिए फेक समाचारों की पहचान करने की क्षमता, तथ्यों का विश्लेषण करना एटसेट्रा। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कई अलग अलग परिभाषाएं मौजूद हैं, जो आमतौर पर तर्कसंगत, संदेहपूर्ण, निष्पक्ष विश्लेषण या तथ्यात्मक साक्ष्य के मूल्यांकन से ही संबंधित होती हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का अभ्यास करके हम खुद को न केवल समस्याओं को हल करने की अनुमति दे रहे हैं, बल्कि ऐसा करने के लिए नए और रचनात्मक विचारों के साथ भी आ रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमें उन विचारों का विश्लेषण करने और तदनुसार उन्हें संयोजित करने की अनुमति देती है। क्रिटिकल थिंकिंग के बिना हम वास्तव में एक सार्थक जीवन कैसे जी सकते हैं? हमें अपने जीवन के तरीके और विचारों को आत्म प्रतिबंधित करने और सही ठहराने के लिए इस कौशल की आवश्यकता है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें खुद का मूल्यांकन करने के लिए क्षमता प्रदान करती है,
लोकतंत्र के लिए और वैज्ञानिक तथ्यों को साबित करने के लिए भी दुनिया में क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है। सिद्धांतों का ज्ञान के साथ समर्थन किया जाना चाहिए। एक समाज को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए उसके नागरिकों को सही और गलत के बारे में राय स्थापित करने की आवश्यकता होती है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।